श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भारत की संस्कृति दो तरह की बात बताती है। एक का नाम है भोग, एक का नाम है योग। जब हम मन से किसी से प्रभावित होकर किसी ऑब्जेक्ट को सुख का साधन बनाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट से दुखी होते हैं तो ये भोग हो गया। भोग दो तरह के हैं, एक पसंद नहीं है और एक पसंद है। जैसे दुख भी भोग है, ऐसा मत समझो कि भोग माने अच्छा ही अच्छा होता है। दुख भी भोग है, पर पसंद नहीं है, पर भोगने को हम बोलो विवश हैं, नहीं चाहें तो भी भोग रहे। दूसरा है सुख, उसको हम पसंद भी करते हैं और भोगते भी हैं। भोगना पसंद है, पर कभी कभी चाहते हैं पर भोग नहीं मिलता। आप सुख चाहते हो सदा, स्त्री पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा, इनके भोगने की इच्छा रहती है कि हमें मान मिले, हमें धन मिले, हमें प्यार मिले, पे नहीं मिलता। चाहने पर भी कई बार सुख भोगने को नहीं मिलता, और न चाहने पर भी बलात् कभी कभी दुख भोगना पड़ जाता है। तो भोगना न पड़े इसका क्या उपाय है? इसका नाम योग है। जिनको भोगने की आदत है वो सुख भी भोग लेंगे पसंद होते, और जिन्हें भोगने की आदत पड़ी है न चाहते दुख भोग लेंगे, मजबूर हो जाएंगे। भोगने से जो बच जाए या भोगने से बचने की पद्धति का नाम योग है। योग द्वारा भोग से बच जाए, और भोग के बिना बंधन नहीं हो सकता। भोग से छुट्टी पा जाना ही मुक्ति है। कोई हमें भोग न भोगना पड़े, यद्यपि उसमें एक आपका चुनाव है कि सुख भोगना पड़े दुख न भोगना पड़े। पर योग का मतलब है कि सुख के भोग की पराधीनता। सुख को भोगने के लिए आप पराधीन हो, स्वतंत्र नहीं हो, दूसरे के अधीन है। प्यार सम्मान पद लोभ धन, जितना आप चाहो उतना मिलता नहीं है। इसका मतलब सुख भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हो। यदि स्वतंत्र होते तो हम सब सुखी हो गए होते। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम सुख भोगने में स्वतंत्र नहीं हो, इसलिए पराधीनता का नाम बंधन है। तो सुख भी बंधन है, तुम्हें बांधे है, छुट्टी नहीं पा रहे। यदि सुख की पराधीनता न रहे तो आप मुक्त हो गए। पराधीन सुख न रहे, सुख के लिए हम किसी के अधीन न हो। सुख के लिए, रोटी के लिए हो कोई बात नहीं, रोटी की पराधीनता अलग है, वो शरीर के कारण है। पर सुख की पराधीनता मन के कारण है। कपड़ा पहनना, मकान में रहना, दो रोटी की जरूरत, नौकरी, ये पराधीनता आवश्यक है। ये शरीर रहते आवश्यक है, लेकिन सुखी होना दुखी होना किसी से ये आवश्यक नहीं है।
पर अनावश्यक भी सुखाशक्ति हमें दुख देती है, पराधीन करती है। कई लोग प्रेम जिससे हो जाए उसके अभाव में आत्महत्या करते हैं। इसका मतलब सुख के लिए इतने अधीन हो गए कि उसके बिना जिंदगी नरक लगती। कई पद के लिए तड़पते रहते हैं। तो किसी के लिए तड़पना पराधीनता है और आसान नहीं है मुक्ति। हाँ, उनके लिए आसान है जो मुक्ति मरने के बाद मानते हैं। अभी चाहे जैसे रहेंगे, मर जाने पर मुक्त हो जाएंगे। पर यदि मुक्ति जिंदगी में अनुभव करना है, अभी तुमको लगे कि हम मुक्त हैं, जबान से नहीं बोलें, जबान से बोलना नहीं कि हम मुक्त हैं, हम मुक्त हैं। एक बार बेलरी ने सीखा तो थोड़ा थोड़ा हिंदी, तो कहती, तो सभाओं में कह रही हम मुक्त हैं, हम मुक्त हैं, हम मुक्त हैं। फिर और साथ में हमेशा हमेशा हमेशा। अब बोलने के लिए तो जैसे बच्चों से स्कूल में बुलवाते हैं, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वो है प्यारा, उसकी रक्षा चाहे बर्बाद करें और लूटें चाहे, पर बोलते हैं इसकी रक्षा हम करें। कई बार तो हम सत्ता में भी लूटने के लिए, सुख भोगने के लिए, लाभ के लिए जाते हैं, देश के लिए नहीं। तो पहली बात, शरीर के रहते शरीर की जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। उसको अभी हम पराधीनता नहीं बोलते, पर अपने मन को सुखी करने के लिए हम किसी के गुलाम हैं। रोटी के गुलाम हो ये बड़ी बात नहीं है। गरीब आदमी रोटी के लिए मोहताज है, पर हम दूसरे से सुख के लिए मोहताज हैं। ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो सुख के लिए दूसरे का मोहताज ना हो। एक वो गरीब हैं जो रोटी कपड़े घर के लिए किसी के मोहताज हैं, वो गरीब बोलते हैं। उन गरीबों को सब लोग जानते हैं बेचारा। पर दूसरे भी अमीर बड़े बेचारे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, पर बेचारे कुर्सी के अधीन सुख है, जिस दिन हटेंगे मुंह लटकाए। जैसे कमल सुबह खिलता है, शाम को सिकुड़ जाता है, ऐसे ही हर पद वाले कभी कमल की तरह खिलते हैं, कभी फिर ऐसे सिकुड़ जाते हैं। ये स्वाधीन नहीं है। तो स्वाधीनता का नाम मुक्ति। कम से कम मेरी नेचर है, जो मेरी मांग है, जिसे मैं 24 घंटे चाहता हूं, उसका मैं मोहताज ना हूं। रोटी कभी कभी चाहता हूं, दिन भर नहीं। आप तो दिन भर खाते हैं, इसका मतलब रोटी की जरूरत कभी कभी पड़ती है, दिन में 2 बार 3 बार। इसी तरह से ऋतु के अनुसार कपड़े के लिए मोहताज हैं। ठंडी आएगी तो गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे, हम मोहताज हैं। लेकिन सुख के लिए कभी मोहताज ना हो। हे भगवान, हम सुख के लिए किसी के मोहताज ना हो। ऐसा आदमी आपको मिला कोई जिसका सुख किसी के, तुम हमें मान दो तब हम खुश हो, बिना तुम्हारे हम खुश नहीं। जरा अपने को ढूंढो। ये अध्यात्म कल्पना नहीं है, अध्यात्म अंधविश्वास नहीं है। असल में अध्यात्म बहुत जरूरी है। तुम्हारी आत्मा सदा आनंद में रहना चाहती है, तो तुम कभी भी दुखी ना हो, आनंद में रहो। मान मिले न मिले, प्यार मिले न मिले, कोई तुम्हारा हो ना हो, तुम्हें किसी को अपना बनाने की भूख ही नहीं। कई बेटे के बिना दुखी हैं, मुक्ति रुकी हुई है, बेटा ना हो, भजन रुका हुआ है, साधना रुकी हुई। कई लोग कहेंगे हम तो ब्याह के बाद जब बूढ़े होंगे तब ध्यान करेंगे। कोई कहेंगे अभी हमको 10 वर्ष
राजनीति करने दो, फिर बाद में भजन और ईश्वर को देखेंगे। कई लोग कहेंगे अभी धनी बन लेने दो, अभी मान कमाने दो, बाद में हम मुक्ति ढूंढेंगे। लोग समझते हैं मुक्ति गैर जरूरी है, और सचमुच अभी मुक्ति समझे ही नहीं। कोई लोग ये समझते हैं मर जाने के बाद कोई जगह होगी, जैसे गुड़गांव है, दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, अमेरिका है, ऐसे ही कोई स्वर्ग या मुक्ति होगी, वहां जाके मुक्त होंगे। जबकि मुक्ति यहीं अभी हो सकते हो, पर रोटी की जरूरत हो, कपड़े की जरूरत हो, घर की जरूरत हो, और कोई वासना ना हो। वासना मन को बांधती है। तो पहली बात, भोग से छुटकारा। बधाई के पात्र हैं लोग, मुक्त हैं वो, जिन्हें सुख दुख भोगना नहीं पड़ रहा, मजबूर नहीं है सुख भोगने के लिए कि हाय, और ये भी नहीं कि नहीं आया तो तड़फ रहे। जो सुख के लिए तड़फता नहीं, दुख से डरता नहीं। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, अन्नोद्विजेत प्राप्य अप्रियम। जो प्रिय को प्राप्त करके हर्ष नहीं, और जो अप्रिय के मिलने पर या प्रिय के न मिलने पर क्षुब्ध नहीं है, बेचैन नहीं, कोई उद्वेग नहीं है, कोई ऐसी वासना नहीं जो बेचैन करे। हाँ, ऐसा कोई अंदर है ही नहीं जो हमको परेशान कर रहा। पाने के लिए या आ जाने से, मृत्यु भी आ जाए, मृत्यु भी आए तो हम बेचैन ना हो, क्योंकि हम नहीं मरते। हम कोई चीज हैं जहां मृत्यु नहीं पहुंचती, इसलिए मृत्यु से क्षुब्ध नहीं है, बेचैन नहीं है, घबराते नहीं। और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना हम दुखी हों, इसलिए अंदर शांति है। दूसरा, दिखाई पड़ने वाले भोगों में पवित्र भोग हैं और अपवित्र भोग हैं। इंद्रियां सहज भोगी हैं, मन भोगी है, लेकिन इस भोगी मन को पवित्र भोग, भगवान के दर्शन का आनंद, भगवान के चरणों में सर झुकाने का आनंद, भगवान की प्रार्थना का आनंद, ये पवित्र भोग है तो भोग, पर इसको योग कह दिया। क्यों कह दिया? कि ये धीरे धीरे हमें योग की ओर ले जाता है। भगवान का दर्शन हुआ, मन तृप्त है। तो प्राकृतिक भोग नहीं है, ये सांस्कृतिक भोग है। शरीर से हम भोगी भी बन सकते हैं, और शरीर रहते हम योगी भी बन सकते हैं। यह देश, कई देश भोग भूमि है, पर ये भोग भूमि भी है, तपोभूमि भी है, योग भूमि भी है। जिसकी जैसी वासना वह हो सकता है। भोग भूमि, तपोभूमि। तपोभूमि का मतलब तप करना। तप करना माने सुख का त्याग करना, दुख को बर्दाश्त करना। सुख के त्यागने की हिम्मत तपस्वी को होती है। सामने भोग उपस्थित हैं, नहीं ग्रहण करना। धन है, सामने है, पर चोरी नहीं करना। स्त्री आदि पुरुष आदि हैं, पर अनैतिक संबंध नहीं करना, योग है। और अंत में तो धार्मिक भोग भी नहीं, उपासना भी नहीं। फिर क्या करना? न वासना न उपासना। वासना को काटने के लिए उपासना। अंत में न पवित्र न अपवित्र, न योग न भोग, न पवित्र न अपवित्र, कोई भोग नहीं। आम लोग अपवित्र भोग भोगते हैं, भगवान के भक्त पवित्र भोग भोगते हैं। वो भी सुख है, जिनको मिलता है, सबको नहीं। मंदिर के दर्शनों का आनंद, पूजा का आनंद, पाठ का आनंद, प्रभु को हृदय में बिठाने का सुख अनुभव करते हैं। यह
ऐसे समझो जैसे कांटे से कांटा निकाले। वासना के निकालने के लिए उपासना, भोग को हटाने के लिए योग, और अंत में न भोग न योग, न पवित्र न अपवित्र, अकर्ता और अभोक्ता, अकर्ता और अभोक्ता। इसी तरह भौतिक द्वैत और वासनात्मक द्वैत। जागृत में ये भौतिक द्वैत है, हम देखते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं। ध्यान में और स्वप्नों में मानसिक द्वैत है, वहां और कोई नहीं है, मन ही द्वैत खड़ा करता है। स्वप्नों में एकांत में मन किसी से खड़ा करके लड़ रहा है, जल रहा है, दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है। स्वप्नों में भी, ध्यान में भी। जो नहीं है उसे भी खड़ा कर लेता है मन और आनंदित हो जाता है। भगवान के भक्त भगवान को खड़ा कर लेते हैं, ध्यान करते करते साक्षात भगवान प्रकट होते हैं और वो आनंद में डूब जाता है। ये द्वैत है। लेकिन अद्वैत क्या है? जहां न भोक्ता हो, न भोग्य हो, और न भोग हो, भोक्ता भोग भोग्य। जहां दृष्टा दर्शन दृश्य न हो, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय न हो, एक चैतन्य। जिस चैतन्य में सत्व के प्रधानता से दृष्टा बनता है, रजोगुण के प्रधानता से भोग बनता है, तमोगुण की प्रधानता से भोग्य बनता है। जहां न रजोगुण है, न सत्वगुण है और न तमोगुण है, गुणातीत है। जहां न दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है। जहां न भोगता है, न भोग है, न भोग्य है। जहां न मैं है, न तू है, न यह है, केवल चैतन्य। जैसे अब ये अनुभव लाखों लाखों में किसी एक भाग्यशाली को होता है, जहां जिंदगी है लेकिन और कुछ है ही नहीं, एक चेतन, एक आत्मा। जैसे स्वप्न से जागते स्वप्न खो जाता है, ऐसे ही आत्मा में लौटते ही द्वैत खो जाता है। इसलिए अद्वैत शब्द का प्रयोग होता है। अद्वैत, करोड़ों करोड़ों में कोई एक आदमी सचमुच अद्वैत को उपलब्ध होता है। तो अभी आप ध्यान करेंगे। ध्यान में चलने के लिए पहले भावात्मक द्वैत, भावात्मक द्वैत, भगवान का नाम जपना, भगवान के शिव विग्रह को अपने मन की आंखों में बिठाना, पवित्र, ये पवित्र भूमि, भोग भूमि, पवित्र भूमि, कर्म भूमि, दिव्य भूमि। अभी देखो तीर्थ क्या है? आम आदमी जमीन को जमीन समझते हैं, जैसी जमीन वो तैसे ही है। पर जो उपासक हैं वो उस जमीन को, आम जमीन, इस जमीन को तीर्थ भूमि, तीर्थ भूमि, जमीन है, तीर्थ है। जल 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 है, पर कोई गंगा है जिसमें हम स्नान करते हैं। शरीर शरीर है, पर उसमें कोई संत है, कोई भगवान है। तो आंखों के लिए रूप तो वही है, लेकिन यदि वो संत है, यदि वो भगवान है, तो दिव्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा जन्म, मेरे कर्म, मेरा देह, मेरी इंद्रियां दिव्य हैं। तो कोई जगह दिव्य है, कोई मंत्र शब्द दिव्य है। शब्द तो शब्द है, पर एक शब्द जिसका जाप करने से दिव्यता मिलती है। एक रूप, रूप रूप है, पर एक रूप स्त्री का होते हुए मेरी माँ है, देवी है, दुर्गा है, सती है, सावित्री है। इसी तरह राम है, कृष्ण है। तो आकार तो मनुष्य का है, पर वो पूज्य है। हम भारत को पूज्य मानते हैं, वंदनीय मानते हैं, आदरणीय मानते हैं। तो ये पृथ्वी हमारे लिए पूज्य है, भोग्य नहीं। सारी नारी भोग्य नहीं, सारे नर भोग्य नहीं, सारी जमीन भोग्य नहीं, दिव्या है, पूज्य है, वंदनीय है। ऐसे जो मेरे लिए वंदनीय हो सचमुच, उनको हृदय में रखना और अंत में सृष्टि के पार चले जाना। तो अभी छोटा सा अभ्यास करेंगे। आप आंख बंद करें
और आंख बंद करके श्वास, प्रेम से श्वास ले। अब यही श्वास जानवर के चलती है, संसारी के चलती है, क्रोधी कामी लोभी की चलती है, और यही श्वास भगवान के भक्त की चलती है। तो अब आपकी श्वास चले जैसे भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, यही शरीर दिव्य है, यही प्राण दिव्य हैं। आपकी दृष्टि दिव्य हो जाए, आपका भाव दिव्य हो जाए तो सब दिव्य हो जाता है। कुछ जगहों पर मन जाए तो मन दिव्य हो जाता है। कुछ जगहें इतनी दिव्य हैं, कुछ मंत्र इतने दिव्य हैं, कुछ नाम इतने दिव्य हैं कि उनका नाम लेते मन निर्मल हो जाता। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो मन को आज निर्मल बनाओ। जन्मों जन्मों के पाप कट गए, मन की मलिनता मिट गई। होश में, मन में होश हो, चैतन्यता हो, और ये ख्याल हो कि नाम चल रहा है। कोई नाम, आजकल हम सुविधा के लिए 3 नाम बोलते हैं, जैसे रा और माँ। श्वास लेते में रा, श्वास छोड़ते में माँ, या शो हम, श्वास लेते में शो, निकालते में हम। ये दिव्य मंत्र हैं। प्रभु का नाम दिव्य है, पावन नाम है। नाम तो सारे हैं पर सारे नाम पावन नहीं है। प्रभु का नाम पावन है, प्रभु का नाम दिव्य है, प्रभु का रूप दिव्य है, प्रभु के कर्म दिव्य हैं, जन्म दिव्य है, देह दिव्य है। उनका स्मरण तो श्वास लेते हुए या तो रा म या शो हम, ये 2 शब्द बड़े दिव्य हैं। ये अक्षर शो और हम, शो और हम, ये दिव्य मंत्र है। साधकों के लिए अमृत है, आनंददायी है, सुखदायी है। इसी तरह से कोई गुरु भक्त हैं, सिख हैं या गुरु भक्त हैं, किसी के भी, तो वाहे गुरु, श्वास लेते में वाहे, श्वास निकालते में गुरु। बड़े प्रेम से, पवित्रता से, श्रद्धा से, प्रसन्नता से दिल गदगद होता जाए। भाग्यशाली समझो कि आज हम सुमिरन करने बैठे, और सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, पूरी एकाग्रता से, इतना प्रेम पवित्रता से कभी हम नहीं बैठे जितना आज बैठे। श्वास श्वास में हरि का स्मरण, प्रभु का स्मरण, नाम का स्मरण, शब्द सो हम, राम, वाहे गुरु, कोई एक चुन लें। अब प्रेम पूर्वक बोले जाएं, बोले जाएं, श्वास श्वास से बोले जाएं। श्वास ग्रास ना बिसरे, श्वास लेते में भी और छोड़ते में भी नाम नहीं भूलना चाहिए। प्रेम एकाग्रता बनी रहनी चाहिए। बहुत प्रसन्न होकर, एकाग्र होकर ध्यान से जपो। आदत से नहीं जपो, ध्यान से, सुरति जगाकर। बहुत अच्छे। थोड़ी देर को इतना मन लगाओ, इतनी सुरति लगाओ कि दुनिया छूट जाए। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, परमात्मा का नाम लिया, संसार गया। चाहिए ही नहीं, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं। सुमिरन करते करते मैं भगवान में मिल जाऊं। तू बर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझी में मिल जाऊं। हो हमसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो कावे में सिजदा कौन करे। अपने घट में जाघट सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान। जिसके मन में परमात्मा का, राम का स्मरण है, सो नर मुक्ता जान, उस मनुष्य को मुक्त जानो। तुम अभी अभी सुमिरो, मुक्त हो जाओ। दिल से पसंद करो,
अंदर से चाहो राम का नाम। हाँ, राम का नाम, राम का नाम लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। जिस घट में सुमिरन होता है, जो श्वास श्वास में सुमिरन करते हैं, एक श्वास वृथा नहीं जाती। बहुत अच्छे। ये श्वास पुरानी मेहमान है, पता नहीं आई ना आई, इसलिए एक भी श्वास को व्यर्थ न जाने दो। ये 5 मिनट 10 मिनट एक भी श्वास बिना सुमिरन की ना हो। सुमिरन जबरदस्ती नहीं, प्यार से जगाओ। अभी हमको जाप में प्रेम करना नहीं आता, श्वास श्वास को हम आनंद से नहीं ले पाते, आदत नहीं है। किसी से मिलते हैं खुशी से, लेकिन राम का नाम हम खुशी से अभी नहीं लेते, जबरदस्ती लेना पड़ रहा है। प्रेम से लें, आनंद से लें, बहुत शांति से लें, सारी इच्छाएं छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया की इच्छाएं समाप्त, केवल नाम ले रहे हैं। इच्छा ही कोई नहीं बची, आवश्यकता कोई नहीं बची, केवल नाम का सुमिरन कर रहे हैं। बहुत अच्छे। सुमिरन करते रहें, सुमिरन करते रहें। श्वास श्वास में सुमिरन, श्वास ग्रास ना बिसरे। श्वास पुरानी, श्वास बिरानी पाहुनी। ये मेरी नहीं है, श्वास मेरे हाथ में नहीं है। आवन होए न होए, जाने फिर आई ना आई, मेहमान गया पता नहीं कब आएगा। कई बार लोग पूछते हैं अब कब आओगे, पता नहीं यदि आपकी श्वास गई तो कब आएगी। इसलिए बड़े प्रेम से श्वास लें, नाम से श्वास लें, सुमिरन से श्वास लें। बिना सुमिरन के तो जानवर के भी श्वास चलती है, दुखी भी श्वास लेते हैं, संसारी भी श्वास लेते हैं। आज भगवान के भक्त होकर श्वास लीजिए। एक एक सेकंड भगवान की भक्ति में बीते। श्वास ली, श्वास छोड़ी, और धीरे धीरे श्वास भी सहज हो जाए और मन भी खो जाए। मन भी छोड़ो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मन को भी छोड़ दो। लगाकर सब कर मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। सभी कर्मों में, सभी सोच में, इच्छाओं में आग लगा दे, और क्या करे? अरे मन निज स्वरूप में, चित स्वरूप में, बोध स्वरूप में जाग। ऐ मन जाग, सोए मानव जाग जाग। तूने आंख बंद की, ये कायनात सो गई, ये जमीन सो गई, ये आसमान सो गया। तू जाग, ऐ सोए मानव जाग, ऐ चैतन्य आत्मन जाग, ऐ ब्रह्म स्वरूप जाग, ऐ बोध स्वरूप जाग। तू जाग, और तू ही आंख में हो, तू ही कान में हो, तू ही शरीर में हो, तू ही श्वास श्वास में हो। तेरे बिना ना आंख, न तेरे बिना कान, न तेरे बिना मन। ये रट नहीं, अनुभव कर। तू नहीं है तो मन क्या है? तू नहीं है तो मन कहाँ है? तू ही तो जानता है मन है मन नहीं है। तू ही तो जानता है मन यहाँ गया मन वहां गया। बहुत अच्छे, जाग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, श्वास लो, श्वास छोड़ो, पर नाम नहीं, नाम नहीं छोड़ो। नाम चलता रहे, भजन चलता रहे, ध्यान चलता रहे, सुरति जागी रहे, सुरति जागी रहे।
और धीरे धीरे सारे संसार से रहित हो जाए, आत्मा में लीन हो जाए, चैतन्य में लीन हो जाए। मन चैतन्य रूप है, मन चेतन का रूप है, अपना मूल पिछान। चेतन, मन जो है चेतन रूप है, मन आत्मा का रूप है। मन आत्मा से अलग कुछ नहीं है। बेहोश लोगों के लिए, अनजान लोगों के लिए मन है, ज्ञानवानों के लिए चैतन्य के सिवा मन कुछ नहीं है। बहुत अच्छे। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, पर सुमिरन का ध्यान रखो, मंत्र का ध्यान रखो, शांति रहे, मन चंचल ना हो। मन तो ऐसे खो जाए, लीन हो जाए। जैसी नियत हराम पर ऐसी हरि पर होए। चले जाओ बैकुंठ को, चले जाओ समाधि में, चले जाओ निरंकार में, बाह न पकड़े कोई। निराकार में जाओगे, कोई तुम्हें नहीं पकड़ सकता। अमन होते ही बंधन समाप्त, मन रहित होते चिंता समाप्त। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुमिरो, लगातार जाप जपो, लगातार भजन करो। बहुत अच्छे। और कोई बंधन नहीं। श्वास तेज लो, लंबी लो, छोटी लो, जितनी लंबी ले सको, जितनी छोटी ले सको, स्वतंत्र हो। और ले के देखो कैसी लेने में तुम्हारा मन लगता है, कैसी श्वास लेने में शांति ज्यादा है, या कब श्वास न लेने में चैन है। श्वास न लेने में बहुत चैन है। अभी आपको नमूना नहीं मालूम, श्वास न चलने में तो आनंद ही आनंद है। सारे दुख हैं श्वास चलने में। जैसे लोग कहते हैं कि दमा का रोग दम के साथ जाता है, कई लोग कहते हैं ये जिंदगी के साथ जाती है, श्वास के साथ दमा। इसी तरह से कई लोग चिंता लेके जीते हैं, कई लोग मन को लेके जीते हैं। तुम क्या करो, बिना मन के जियो। तुम जागो लेकिन मन ना हो। तुम होश में हो, प्रभु का नाम हो, मन ना हो। आंखों की जरूरत ना हो, कानों की जरूरत ना हो, देह की जरूरत ना हो। तुम भीतर चेतन रहो, सजग रहो, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिर करके सुखी हो। खास बात है सुमिरन में सुखी होना। कई बार सुमिरन बोझ समझ के करते हैं, दिल से नहीं करते हैं, अंतरात्मा की आवाज नहीं होती। आज तुम्हारी अंतरात्मा नाम जप रही है। आज अंतरात्मा से नाम से प्रेम है, न काम से न दाम से। न नाम की भूख, न काम की भूख, न चाम की भूख, न दाम की भूख, केवल है आज राम की भूख। नाम जपो, नाम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे। ऐ बावरे, राम जप। खो जा अंदर, डूब जा अंदर, लीन हो जा अंदर। दुनिया छोड़ दे, इंद्रियों के विषय छोड़ दे, मन के विषय छोड़ दे। इंद्रिय गण को रोकनो, दम भासत बुद्धवीर। मन विषयन ते रोकनो, समते ही कहात सुधीर। मन जब कहीं न जाए तो सम हो गया। नाम में, श्वास में, होश में यदि मन लीन हो जाए, ध्यान करते करते ध्यान रह जाए, मन खो जाए। सजग रहते रहते मन लीन हो जाए, मन चेतन में खत्म हो जाए, लहर खो जाए पानी में। पानी न खो जाए, लहर खो जाए, और पानी देखे कि लहर खो गई। ऐसे ही तुम अंदर जागो, अंदर जागो और होश में रहो। ध्यान और होश, ध्यान और होश, ध्यान और होश, ध्यान और होश, ध्यान और होश। लगातार 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 होश
होश होश होश होश होश होश, चैतन्य 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 चैतन्य, होश 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 होश, चैतन्य। सुमिरन सुमिरन, सुमिरन से मन मर जाता है, सुमिरन से मन मर जाता है, सुमिरन से मन मर जाता है, खो जाए खो जाए। सुमिरन 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 सुमिरन, कुछ ना बचे, चेतन बचे। मन भी चेतन में खो जाए, संसार भी चेतन में खो जाए, जाप भी सुमिरन में खो जाए। जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए। जाप करो करो करो, जैसे जाप को भी लहर बनाओ, जाप जाप जाप, सेकंड को अजपा न जाप, सुमिरन सुमिरन सुमिरन, अंत में किसी का सुमिरन नहीं, केवल चेतन, सजग सजग सजग, अंत में जागे के जागे रह जाओ, होश में रह जाओ, सब खो जाए। जैसे दुनिया गई नाम लेत भव सिंधु सुखाई, एक बार अंतरात्मा में लौटे, मन गया। पहले मन पैदा करो, मन को लगाओ सुमिरन में, मन 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 मन, जाप जाप जाप, होश हो। और एक बार देखो, मन तो है ही नहीं, होश है, ध्यान है, मन नहीं है, चेतन है और कुछ नहीं है, खो गया सब। ये सारा संसार चैतन्य अधिष्ठान में है। ध्याता ध्यान दे, ज्ञाता ज्ञान गे, दृष्टा दर्शन दृश्य, एक चिन्ह मात्र सत्ता ही है। इस चिन्ह मात्र सत्ता का आनंद लो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, श्वास श्वास में सुमिरन करो। मन को जो निष्फुर कर सकता है, मन को जो अमन कर सकता है, ये मन बाहर लिए फिरता रहता है, मन भटकाता है। जैसे कोई साइकिल मोटर कार जहाज में भागा फिरे, ऐसे ये मन तुमको लिए फिरता है, कभी यहाँ ले जाएगा कभी वहां ले जाएगा, सारी दुनिया में भटकाता है। तुम मन रहित हो जाओ तो कहीं ना जाओगे। तुम बड़े आदमी हो, बादशाहों के बादशाह, बिना सवारी के नहीं चलते। सवारी नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, तो तुम कहीं जाओगे ही नहीं। सुना नवाब बाजिद अली, जब दूसरे बादशाहों ने आक्रमण किया तो भागा भी नहीं, कोई जूते पहनाने वाला नहीं तो भागा नहीं। ऐसे ही तुम बहुत महान हो, बिना इंद्रियों के बिना मन के तुम कहीं जा नहीं सकते। मन हो इंद्रियां हो तो किसी को मिलो, बिना मन बिना इंद्रियों के किसको देखोगे, किसको सुनोगे, किसको मिलोगे, किसको चखोगे, किसको छुओगे। तुम बिना मन के हो जाओ, ना कोई दिखता है ना कोई देखता है, ना कोई सुनता है ना कोई सुनाता है, ना कोई जानता है, ना जानने योग्य है, ना जानने वाला है, ना जानना है, कहीं कुछ नहीं। एक चैतन्य सत्ता है। इस चैतन्य सत्ता में आ सकते हो, लीन हो सकते हो, बधाई के पात्र हो, लौटना सीखो। खूब श्वास लो, श्वास लो, शरीर के प्रति जागो, इंद्रियों के प्रति जागो, शरीर के प्रति सहज, पूरे शरीर में तुम भर जाओ। जैसे मिट्टी के बर्तन में पूरे एरिया में मिट्टी मिट्टी मिट्टी, घड़े का कोई हिस्सा नहीं जहां मिट्टी ना हो, ऐसे ही तुम शरीर का कोई हिस्सा ना हो जहां तुम हाजिर ना हो, चेतन ना हो। आंख में चेतन, कान में चेतन, नाक में चेतन, रसना में, त्वचा में, नस में, नाड़ी में, श्वास में, चेतन चेतन चेतन। और एक समय आए कि बर्तन तो खो जाए, मिट्टी रह जाए। पहले पूरे बर्तन में मिट्टी समा जाए, बर्तन के एक एक हिस्से में मिट्टी, थोड़ी देर बाद जैसे घड़ा ही नहीं, मिट्टी रह गई। इंद्रियां खो गई, मन खो गया, वहां इंद्रियां नहीं, न तत् चक्षुर गच्छत। एक वो अवस्था है जहां आंख तो नहीं है पर चेतन है, मन तो नहीं है पर चेतन है, अहंकार तो नहीं है पर चेतन है। एक ऐसी जगह जहां मकान नहीं, ईंटा नहीं, पर मिट्टी बच गई। एक ऐसा सागर
जहां लहरें खो गईं सागर बच गया। एक ऐसा सोना जहां गहना कोई नहीं है पर सोना है। ऐसे ही आत्मा तो है, आप तो हैं, परमात्मा तो है, पर न मन है न इंद्रियां। लौट जाओ, आसान तो नहीं है, पर करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर होत निशान। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। अध्यास अभ्यास से जाएगा, हैबिट सजगता से जाएगी। सावधान रहो, सभी आदतें समाप्त हो जाएंगी। मन को भगने की, क्रोध आने की, लोभ होने की, अपमान लगने की, तुम होश में रहो तो मान अपमान की लहरें पैदा ही नहीं होगी। जानते हो वेदांत शास्त्र खडूर्मियां 6 लहरें मानता है। खडूर्मी 6 लहरें कौन कौन? भूख और प्यास, सुख और दुख, जन्म और मरण, ये 6 लहरें हैं। ये 6 लहरें बंद, न जन्म न मरण, न भूख न प्यास, न सुख न दुख, फिर क्या है? केवल चैतन्य। थोड़ी देर न सुख है न दुख है, जन्म है न मरण है, भूख है न प्यास है। थोड़ी देर जल तो है, लहरें नहीं। फिर मिट्टी है पर कोई बर्तन नहीं। थोड़ी देर सोना है पर कोई गहना नहीं। लोहा है कोई औजार नहीं। आप हैं कोई संसार नहीं। न कुछ दिखने को न देखने वाला। देखने वाला खो गया तो दिखने वाला भी खो जाएगा। दृष्टा दर्शन दृश्य, सीयर साइट सीन, ध्याता ध्यान धे, ज्ञाता ज्ञान गे। ना कोई ज्ञाता, ना कोई ज्ञान, ना कोई गे। एक चैतन्य है और वही चेतन ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है, गे भी है। दूसरा सिद्धांत, ज्ञाता तुम्ही हो, ज्ञान तुम्ही हो, गे तुम्ही हो। ध्याता तुम्ही, ध्यान तुम्ही, धे तुम्ही। जानने वाले तुम्ही, जानना तुम्ही, जानने में जो आ रहा तुम्ही हो। आत्मा वेदम सर्वम, तुमसे अलग कुछ नहीं। अब इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। 1 मिनट मौन और शांत रहते हुए, निर्विकल्प रहते हुए, अमन रहते हुए। बड़ा कठिन है, पर यदि ये सध जाए, ये साधना संभव हो जाए तो सारे दुनिया के दुख मिट जाएं। क्योंकि सुख दुख ये मन की लहरें हैं, भूख प्यास प्राणों की लहरें हैं, जन्म मरण शरीर की लहरें हैं। जन्म मरण देह का है, भूख प्यास प्राणों की है, सुख दुख मन का है। ये तीनों लहरें हैं, ये 6 लहरें हैं। और तुम चैतन्य सागर हो, तुम चिन्ह मात्र हो, तुम्हें कुछ पाना खोना नहीं। फिर जब संयोग होगा, प्रारब्ध होगा, तब आना होगा। आप शरीर से योगासन रोज करें और थोड़ा रोज प्राणायाम करें और ध्यान करें। योगासनों से शरीर और प्राणायाम से शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम से शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी शांत होता है। और ध्यान द्वारा, सत्संग द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जिससे सब तरह के दुख मिट जाते हैं। मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त करो, मन के लिए प्राणायाम और ध्यान करो, शरीर के लिए योगासन करो, तो तन निरोग होगा, मन शांत होगा, बुद्धि विवेकी होगी और तुम जन्म मरण दुख भय सबसे मुक्त हो जाओगे। ऐसा जीते जी कर सकते हो। अभी यहीं समाप्त करते हैं।